अयोध्या रहन वाले लोगों के आधार कार्ड सरकार ने जमा कर लए ने ते एक चिट्ठी भी लिखवाई गई है। हमारे आधार कार्ड जमा हुए हैं एक हफ्ता पहले। यहाँ के पास के चौकी से सिपाही लोग आए थे, वो अपना लिए और हमसे वो एक डॉक्यूमेंट दिए, इसमें शपथ पत्र लिखा था। शपथ पत्र पर ये लिखा था कि हमारे यहाँ कितने परिवार हैं, तो हमने उनको वो डाटा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 22 तक कोई भी आपका रिश्तेदार भी जो बाहर का है वो आपके यहाँ नहीं आ सकता, आप उसको सूचित कर दें। अगर कोई आता है बाय दफ़े तो हमको सरकार को सूचना देना पड़ेगा। हाँ, इसी प्रकार है और रहेगा अनवरत। यहाँ के राजा हनुमान जी हैं, सारा व्यवस्था श्री राम जी उनको दे के गए हैं, तो हम लोग उनके राज में कभी दुखी हुए नहीं, ना दुखी होंगे और ना इसी कल्पना करते कभी दुखी होंगे। डर कभी नहीं लगा? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई नहीं। कोरोना काल में हम लोग थे, सब लोग किसी को कोरोना होने पूरे परिसर में हम लोग दुकान खोले, प्रसाद बेचे। कम व्यक्ति आते थे कोरोना काल में, डे भी बना हुआ था, 3 दिन खोलना है, 2 दिन खोलना है, जो भी आता, लेकिन किसी को कोरोना शरीर किसी निकला नहीं। और जब गुप्तार घाट पे पहुंचे गुप्त होने के लिए, श्री राम ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं कि हम भी चलेंगे। कहीं आप तो अजर और अमर दोनों हैं, आप दोनों हैं, आप नो एंट्री आपकी है यहाँ, तब हम कैसे रहेंगे सरकार? कहीं कलयुग के अंदर हमारा नाम जो लेगा आप उसके हृदय में वास करेंगे। और हनुमान जी ने कहा कि हम उसके हृदय में वास करेंगे जो आपका नाम लेगा, तो इसलिए राम का नाम चल रहा है। प्रभु राम के श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं अब हमारे परिवार समेत मैं अमृतसर से हूं, लेकिन इस भव्य आयोजन का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन इसके दर्शन करने के लिए कृतार्थ हुआ इस नगरी को देखकर। अयोध्या नगरी ते मौजूद हाँ असी और एक नवी गल इत्थे पता लगी है कि अयोध्या रहन वाले लोगों के आधार कार्ड सरकार ने जमा कर लए ने ते एक चिट्ठी भी लिखवाई गई है। तो साडे नाल यादव जी मौजूद ने, आप बताएंगे आपके आधार कार्ड कब जमा किए गए हैं और क्या लिखा आपने उस चिट्ठी में? हमारे आधार कार्ड जमा हुए हैं एक हफ्ता पहले। यहाँ के पास के चौकी से सिपाही लोग आए थे, वो अपना लिए और हमसे वो एक डॉक्यूमेंट दिए, इसमें शपथ पत्र लिखा था। शपथ पत्र पर ये लिखा था कि हमारे यहाँ कितने परिवार हैं, तो हमने उनको वो डाटा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 22 तक कोई भी आपका रिश्तेदार भी जो बाहर का है वो आपके यहाँ नहीं आ सकता, आप उसको सूचित कर दें। अगर कोई आता है बाय दफ़े तो हमको सरकार को सूचना देना पड़ेगा, चौकी को। आपको आधार कार्ड आपके सारे परिवार का ले लिया, आपसे पूछ लिया कि आप एक घर में कितने जन रहते हैं, ठीक है, और इस तरह से हर परिवार का, अयोध्या में रहते हर परिवार का आधार कार्ड लिया और जो एक शपथ पत्र आपने लिखा उसमें आपने सारी डिटेल अपनी लिखी और आपसे ये कहा गया कि कोई भी रिश्तेदार आपका अयोध्या में आकर नहीं रह सकता 22 तारीख तक। ये सुरक्षा के दृष्टि से कहा गया है। अगर कोई बाय दफ़े आ भी जाता है तो हमें केवल चौकी को इतला करना पड़ेगा कि हमारे 2 मेहमान हमारे यहाँ आ गए हैं, ये बताना पड़ेगा। आधार कार्ड भी जमा? हाँ, बिल्कुल जमा होगा। जब वो अयोध्या में है तो जमा ही होगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो जैसे आपका कोई रिश्तेदार यूपी के बाहर रहता है और वो राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है और वो आ रहा है, तो उसकी सूचना आपको पुलिस को देनी? हाँ, चौकी को हमें इतला करना है। चौकी में जब हम दे देंगे तो वो काम पक्का हो जाएगा, फिर हमारे पर कोई एक्शन की बात नहीं रहेगी। फिर आपके आधार कार्ड 22 के बाद वापस कर दिए? नहीं, आधार कार्ड के फोटो कॉपी जमा हुआ, आधार कार्ड तो हमारे पास ही है, प्रारूप उसका हमने दिया है उनको केवल। हाँ, तो ये ठीक हुआ आपको लगा? हाँ, बढ़िया। सुरक्षा की दृष्टि से तो वो अच्छा काम है ना, तो होना ही चाहिए। इतनी कृपा है हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी की इतनी आस्था है जनता की। हनुमान जी हैं यहाँ पर और सत्ता देश के प्रतिनिधित्व आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत ज़्यादा जरूरी था कि गवर्नमेंट सबके आधार कार्ड कौन कौन यहाँ पे अयोध्या में उपस्थित है उनका सारा डिटेल उनके पास हो। भगवान साकेत धाम जाने से पहले हनुमान जी को ही सौंपे हैं अयोध्या कि भक्तों की रखवारी, अयोध्या की रखवारी आपकी जिम्मेदारी है। जब यहाँ से हम राम मंदिर जाते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी ही आते हैं सर। जो भी भक्त आता है पहले हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने के बाद उसके बाद ही भगवान राम का दर्शन करता है। उनकी इतनी कृपा है, उन्हीं के छत्र छाया में अयोध्या आज तक फल फूल रही है। कितना भी कहीं से भी कोई भी रुकावट आया सर, लेकिन हनुमान जी की कृपा से अनवरत अयोध्या कृपा ऐसे ही बनी रहनी। हाँ, इसी प्रकार है और रहेगा अनवरत। यहाँ के राजा हनुमान जी हैं, सारा व्यवस्था श्री राम जी उनको दे के गए हैं, तो हम लोग उनके राज में कभी दुखी हुए नहीं, ना दुखी होंगे और ना इसी कल्पना करते कभी दुखी होंगे। डर कभी नहीं लगा? कभी नहीं। कोई नहीं। कोरोना काल में हम लोग थे, सब लोग किसी को कोरोना होने पूरे परिसर में हम लोग दुकान खोले, प्रसाद बेचे। कम व्यक्ति आते थे कोरोना काल में, डे भी बना हुआ था, 3 दिन खोलना है, 2 दिन खोलना है,
जो भी आता है, लेकिन किसी को कोरोना शरीर में किसी निकला नहीं है। कैसा भी रोग हो, हनुमान जी का पंचामृत आप पान करिए, सारा रोग दूर हो जाएगा। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा ही सारे सब कुछ है। आप चरणामृत पान करिए, सारे रोग, सारे कष्ट, कितना से बड़ा रोग ना हो क्यों। हमने किडनी फेलियर को देखा, केवल हनुमान जी के चरणामृत से ठीक हो गए। इतना इनके अंदर आस्था है, आप जान लीजिए। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी ऐसे नहीं बना के गए। हनुमान जी जो है त्रिकालदर्शी थे, उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था शास्त्रों का, वेद का। वो तो जाने लगे श्री राम जी, तो वो भी गए, सबसे प्रिय थे राम के। और जब गुप्तार घाट पे पहुंचे गुप्त होने के लिए, श्री राम ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं कि हम भी चलेंगे। कहीं आप तो अजर और अमर दोनों हैं, आप दोनों हैं, आप नो एंट्री आपकी है यहाँ, तब हम कैसे रहेंगे सरकार? कहीं कलयुग के अंदर हमारा नाम जो लेगा, हमारा नाम जो लेगा, आप उसके हृदय में वास करेंगे। और हनुमान जी ने कहा कि हम उसके हृदय में वास करेंगे जो आपका नाम लेगा। तो इसलिए राम का नाम चल रहा है। जय श्री राम के नारे से गूंजी हुई है। शब्द मैं भी मूल रूप से तो वैसे तो यहाँ का, उत्तर प्रदेश का ही हूँ, गोंडा क्षेत्र का। और प्रभु राम के श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं अब हमारे परिवार समेत मैं अमृतसर से हूँ, लेकिन इस भव्य आयोजन का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन इसके दर्शन करने के लिए कृतार्थ हुआ इस नगरी को देखकर कि आज ये विकास की जो गंगा बह रही है, शायद एक हमारे देश में आने वाले किसी की पावन स्थल पर बड़ी उनकी कृपा है। और कहते हैं प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, अर्थात भगवान का मंगलमय नाम सभी जीवन को धन्य करता है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत ऐसी। परमात्मा की इस भावना से हम सभी अयोध्यावासी जो हैं आज आत्म प्रभुत्व हैं कि हम इस इतिहास के गवाह बने हैं। 50-500 वर्षों के बाद शायद हमारे पूर्वज लोगों ने हमारे लिए नींव पत्थर रखा, और उस नींव पत्थर को आज हम उस भव्य मंदिर में अवतरित होते हुए देख रहे हैं। जय श्री राम। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਏ ਗਏ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੱਲੇ ਜੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਯੋਧਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇਸਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਯੋਧਿਆ।